हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर लॉन्चर यूपीएससी सीसैट यूट्यूब चैनल। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में एक सबसे बड़ा डिलेमा जो होता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि अपनी प्रिपरेशन को प्लान कैसे करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो वीडियो जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कैसे प्लान करनी है, किस तरह से सारी चीज़ें यूपीएससी में जो भी आता है वो कैसे कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो स्टेप 1, जब आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपको करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन के बारे में समझना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपका स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा। आगे के जितने भी स्टेप्स हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिव इट 1 or 2 days, स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इवन गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन निकाल के यूपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड गो थ्रू द होल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। हमने एक वीडियो भी करा हुआ है यूपीएससी एग्जाम के बारे में सारी जानकारी के लिए, उसका लिंक हम आपको ऊपर दे देंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। अब जब हमारा स्टेप 1 हो गया, हमें एग्जामिनेशन की समझ आ गई, हमने सब कुछ समझ लिया, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है एनसीईआरटी बुक्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है आपकी पूरी प्रिपरेशन का, ये आपका बेस बनाता है। तो आपको 6 से लेकर 10th क्लास तक की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस, ये एनसीईआरटीज कवर करनी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि इट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी का सिलेबस। दैट इज व्हाई मैंने आपको बोला था कि जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप सिलेबस को पढ़ते हैं, समझते हैं। और जब आप एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं वही चीजें कवर कर रहा हूं जो मेरे सिलेबस का पार्ट है या नहीं। एंड एनसीईआरटी को कवर करने में आराम से 45 to 60 डेज लीजिए, बिकॉज ये आगे जाके दिस इज आप अपना बेस बना रहे हैं। अगर बेस ही खराब बन गया तो आगे जाके आप एडवांस बुक्स पे जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग फॉर एनसीईआरटी। क्लास 6 से लेकर 10 तक की ये सारी एनसीईआरटीज कवर करनी है। जब आपका ये पोर्शन हो गया, अब इसके बाद हम जाएंगे स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 हमारा क्या है? करंट अफेयर्स। अब जब मैंने एनसीईआरटी, सो करंट अफेयर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। यूपीएससी का करंट अफेयर्स क्या होता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आपको रिलेट करके पढ़ना होता है, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। वो रिलेशन आप बना ही नहीं पाएंगे जब तक आपको वो बेसिक नॉलेज ना हो, फंडामेंटल नॉलेज ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं करंट अफेयर्स अपना स्टार्ट करना है 2-2.5 महीने के बाद, जब आप अपना एनसीईआरटीज कवर कर चुके हो, सो दैट आपको बेसिक नॉलेज, आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो आप रिलेट कर पाए कि ये पॉलिटी की न्यूज है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज है, ये साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। तो वो आपको ज्यादा बेटर होगा करंट अफेयर्स अगर आप 2-3 मंथ्स के बाद अपना स्टार्ट करें। करंट अफेयर्स में करना क्या है, हमको न्यूज़पेपर रीड करना है रोज, डेली, ठीक है, और उसके नोट्स बनाने हैं। आप हिंदू रीड कर सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस रीड कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। जो आपको लैंग्वेज समझ में आती है जिस पेपर की, आप वो करें। दूसरी एक और चीज करंट अफेयर्स में जो बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट, आपने नहीं करनी है, कि आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखना अपना सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स। बहुत ज्यादा मैगजीन, बहुत बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको बेसिकली एक लिमिटेड आप डिसाइड कर लीजिए कि ये 4 बुक्स, ये 3 बुक्स, ये 2 मैगजीन मेरे को मंथ में कवर करनी है, एंड फिर उसी पे रिलाई करिए, उसी पे ट्रस्ट करिए जो आपने अपना डिसीजन लिया है। बिकॉज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन विल गोना किल योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं उसको सिलेबस से रिलेट करते चलें। अगेन मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस से रिलेट करते चलें। एंड पास्ट ईयर के पेपर्स जरूर आपको देखने हैं। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो जो मैं ये पढ़ रहा हूं न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, इससे किस टाइप के क्वेश्चंस कल को आ सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स में क्या क्या कर सकते हैं आप? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो न्यूज़पेपर एक पढ़ना है। पीआईबी पीआरएस की वेबसाइट 4 से 5 बार मंथ में विजिट करनी है, उसमें से पढ़ना है। योजना कुरुक्षेत्र बहुत अच्छी मैगजीन है अगर आप करंट अफेयर्स यूपीएससी का फॉलो करना चाहते हो ना मंथली बेसिस। एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करना है। इतना कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूं सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट रखने हैं, बस 4-5 चीजें। मैं दीज आर सजेस्टिव सोर्सेज, आप अपने बना सकते हो अपने हिसाब से लिस्ट, बट वो रिस्ट्रिक्टेड रखने की बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आता है स्टेप 4।
सेलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्टिंग में सेलेक्ट मत करिए। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे मेंस प्लस इंटर मतलब जो आपका फाइनल रैंकिंग है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसमें 25% वेटेज ऑप्शनल के मार्क्स का होता है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं। अब आप अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका नॉलेज बेस बहुत लिमिटेड होता है अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, किस तरह का पेपर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना ऑप्शनल का वेटेज है। ये सब चीजें आप जब 2-3-4 महीने तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है। तो हमेशा ऑप्शनल का जो डिसीजन है उसको थोड़ा सा डिले करिए। आपके पास इनफ टाइम होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करने का, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करके 2-3 महीने बाद भी डिसाइड कर रहे हैं। बट 2-3 महीने के बाद आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। आप अपना 2 से 3 दिन लगाइए, बिकॉज एक ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अपनी लिस्ट गो थ्रू करिए ऑप्शनल की, उसमें से कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। हमने एक वीडियो भी किया हुआ है, जहां पे हमने एक शॉर्ट वीडियो किया हुआ है, जहां पे आपको ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। आप वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस थ्रू विच स्टेप बाय स्टेप यू कैन फाइनलाइज कौन सा ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना चाहिए। वंस यू आर डन विद योर ऑप्शनल, अब आ जाते हैं रेफरेंस बुक्स पे। तो अब आपकी एनसीईआरटीज हो गई, करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनलाइज हो गया। अब मेरे को अगले 6 to 7 मंथ्स एडवांस बुक्स पढ़नी है। यहाँ पे कुछ बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, ये सजेस्टिव है, मतलब दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके, अपनी रिसर्च करके आप अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एडवांस बुक्स पे आपको तभी जाना है जब आपका एनसीईआरटीज कवर हो गया, तभी आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा इन एडवांस बुक्स का। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, इसके साथ साथ इसी स्टेप में, तो ये जो 6-7 मंथ्स जब आप एडवांस बुक्स गो थ्रू कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कंटिन्यू रखनी है पूरे 6 to 7 मंथ और टिल द एग्जामिनेशन टाइम इवन। ठीक है, वो क्या है? पहली चीज, अपना जो भी करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं, तो योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना, पीआईबी की वेबसाइट 5 times इन अ मंथ विजिट करना, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपको कंटिन्यू रखना है एग्जामिनेशन तक, डेली बेसिस पे। इसके बाद आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज आपको जो ध्यान रखनी पड़ेगी कि यूपीएससी एग्जाम में जो मेन एग्जामिनेशन होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है। दैट मीन्स वहां पे आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। अब वो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, अगर आप अपने नोट्स खुद बना रहे हैं तो वो साथ साथ चलती रहेगी। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फॉर्म वर्ड्स, फॉर्म सेंटेंसेस। तो अपने नोट्स खुद बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको रिमेंबर करने में भी आसानी होती है जो आप पढ़ रहे हैं, एंड प्लस आपकी राइटिंग की जो प्रैक्टिस चलती रहती है वो एक एडेड एडवांटेज है। एंड सो साइड बाय साइड नोट्स, अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर वो चीज करने जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इट्स अ प्रोसेस ड्रिवन प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग। सो आपको रेगुलरली लिखते रहना है, आंसर्स राइटिंग करते रहना है, सो दैट आप और अच्छे आंसर राइटिंग में होते जाएं। एंड द लास्ट स्ट्रेच, जो लास्ट स्टेप है आपका, जनवरी के बाद का जो टाइम है, फरवरी से लेके अप्रैल मई तक का, एग्जामिनेशन से पहले का, उसमें क्या करना है? अभी सिलेबस मेरा जनवरी तक मेरे को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो मुझे करना है एज एन एस्पिरेंट इज, एक तो मुझे रिविजन करना है। ओके, रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो खुद से आपने नोट्स बनाए हैं, अब उनसे रिवाइज करना है। तो फास्टर पेस में आपका पूरा सिलेबस दोबारा कवर हो जाएगा। एंड साथ की साथ एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। प्रैक्टिस, रियल काइंड ऑफ रियल एनवायरमेंट प्रैक्टिस। एक्चुअल पेपर कैसा होने वाला है उसको एटलीस्ट 15 से 20 बार आप दे चुके हो बिफोर द एग्जामिनेशन, सो दैट जब आप एग्जामिनेशन दे तो एक वो फियर फैक्टर खत्म हो गया हो, एक वो कंफ्यूजन खत्म हो गया हो, आपके लिए कुछ भी नया ना हो, आप उस एग्जामिनेशन को 15-20 बार प्रैक्टिस कर चुके हो टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेप है। जस्ट मेक श्योर आप टेस्ट सीरीज जरूर करें एग्जामिनेशन से पहले। सो दिस इज अ प्लान, अ बेसिक प्लान फॉर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर आपका कोई सजेशन है, आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेके आए, आपके लिए शॉर्ट्स लेके आए, तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू hit the like button, subscribe to our channel, share it with your friends, fellow aspirants, because we are gonna come up with a lot of videos. स्पेसिफिकली हम लोग CSAT पे बहुत सारी वीडियोस करने वाले हैं, जो कि एक ऐसा टॉपिक है, ऑल्दो CSAT क्वालिफाइंग पेपर है, बट
सी सैट के बेसिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट वेस्ट होता है। तो वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर कमिंग अप विद बहुत सारा अच्छा मटेरियल यूपीएससी से रिलेटेड, सी सैट से रिलेटेड। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके @CLUPSC लिख के हमें सर्च कर सकते हैं। सो सी यू सून विद मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।